नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं एस्ट्रो पूर्णिमा आपको एक बहुत ही ख़ास उपाय आज बताने वाली हूँ। ऐसा एक ख़ास उपाय बताऊँगी अगर आपके घर में धन वृद्धि नहीं हो रही है, पैसों की समस्या चल रही है काफ़ी दिन से, नए-नए पैसे के स्रोत नहीं खुल रहे, उल्टा पैसे निकलते जा रहे हैं। पैसे आ ही नहीं रहे हैं या फिर आ रहे हैं तो आप सेव नहीं कर पा रहे हो या फिर धन से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी है, तो ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये सिर्फ़ उनके लिए जिनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। मेहनत बहुत करते हैं आप, बहुत ज़्यादा इनकम भी है हो सकता है आपकी, लेकिन आपके घर पर पैसा सेव नहीं कर पा रहे या फिर हो सकता है इनकम के स्रोत ही आपको नहीं मिल रहे, आप मेहनत करने के लिए राज़ी हो। बहुत सारे क्राइटेरियाज़ हैं, इन सब के लिए उपाय लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। इसके पहले छोटा-सा निवेदन, अगर अभी तक आपने हमारे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आप अगर मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर मुझे फॉलो करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयरिंग करें। आप कहीं से भी मुझे देख रहे हो, मेरा बस एक ही मकसद है कि आपको छोटे-छोटे उपाय बता के ज़िंदगी में बदलाव को दिखाना। आपको अगर मेरे उपाय पसंद आते हैं और ये वर्क करता है तो कमेंट में इसके रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए, ये मेरा निवेदन है आप सभी से। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को लेकर। और एक चीज़ बता दूं, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट डे ही एक वीडियो में अपडेट किया था कि 23 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है, उस दिन के खास उपाय तो आपको करने ही हैं। और बुद्ध पूर्णिमा अगर गुरुवार के दिन पड़ता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि गुरु यानी कि बृहस्पति और उसके बाद ये जो दिन है वो हम समर्पित करते हैं हरि विष्णु को, तो ये अपने आप में ही बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। 100 शेर के दान के बारे में भी मैंने बात की है, उसे भी आप अपनी ज़िंदगी में उतारिए। इसके अलावा चलिए आज हम बात करेंगे किस तरह से लक्ष्मी को स्थायी रूप से आप अपने घर पर वास करवाएंगे, कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हमें छोड़नी है और कौन से ऐसे खास उपाय हैं जिन्हें करने से ज़िंदगी में सकारात्मकता आएगी और आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। सबसे पहली बात यह है कि आजकल हम देखते हैं कि अपनी लाइफ में सैलरी जो आती है डायरेक्ट अकाउंट पर आती है, आप उसे घर पर लाते ही नहीं। वहीं से आपने अपने फ्लैट की ईएमआई दे दी, वहीं से आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दिया, वहीं से आप गैस बुक कर रहे हैं, एवरीथिंग वहीं से होना शुरू हो गया। तो कैश हम देखते कब हैं? अधिकतर लोग ऐसा करते हैं कि एटीएम में ही पैसे हैं, आपके अकाउंट में ही पैसे हैं और वो जो पैसे हैं वो आप वहीं से खर्च कर दे रहे हो, आपको देखने तक को नहीं मिलता। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पैसे घर पर लाना ज़रूरी है। अकाउंट से कुछ नहीं तो कुछ कम से कम, अगर आपको 20,000 30,000 जो भी आपकी सैलरी मिलती है उसमें से कम 5,000 रुपये आप निकालिए। निकाल के सबसे पहले आप उसमें से 500 का नोट अपने आर्थिक जो भी आपकी चीज़ें हैं उसके अनुसार, 100 रुपये हो गए, 50 रुपये हो गए, 10 रुपये हो गया भैया, लेकिन सैलरी में से कुछ अमाउंट हटाइए। हटाकर माँ भवानी को, यानी कि जो भी देवी देवता को आप इष्ट मानते हैं उन्हीं देवी देवता को अर्पण करें। सबसे पहले तो आपने ये कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके जितने भी पैसे खर्च होंगे शुभ कार्य में खर्च होंगे, कहीं से भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, आर्थिक बाधाएं नहीं आएंगी। ये सबसे पहले करना है। दूसरी चीज़, अगर आप शादीशुदा हैं तो जो भी पैसे आपने उठाए कम से कम लाके अपनी वाइफ के हाथ में दीजिए। लक्ष्मी का रूप होती है पत्नी, उनको आप देंगे तो उनसे आपकी वृद्धि होगी। आप उनके पास से ही लेके पैसों को खर्च करिए। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, माँ है आपके घर पर, बहन है आपके घर पे, तो उनको लाकर दीजिए। स्त्री के हाथ में अगर आप पैसे लाके देना शुरू करते हैं तो नेचुरल रूप से आपके धन में वृद्धि होती है, आपका शुक्र भी मजबूत होता है। इसके अलावा आप कौन से ऐसे उपाय करेंगे, ये तो मैंने एक उपाय बताया कि भगवान को चढ़ाइए, स्त्री को लाके दीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि हर गुरुवार को आप लक्ष्मी जी, विष्णु जी का पूजा करें। आप उनको पीले रंग के फूल अर्पण करें। हल्दी के पानी से नहाना शुरू कर दीजिए। हल्दी का तिलक विष्णु जी को, लक्ष्मी जी को और खुद अपने मस्तक पर ज़रूर लगाइए। आज के दिन से ही शुरू करें कि अपने चौखट पर, आप जहाँ से एंट्रेंस से आपकी निकलते हैं, आप जहाँ से घर से बाहर जाते हैं, अपने एंट्रेंस के राइट हैंड साइड में जब आप निकल रहे हैं तो वहाँ पे घी का दिया प्रज्वलित करना शुरू करिए। आप नहीं कर सकते तो घर का कोई भी सदस्य करे, लेकिन जब भी काम के लिए आप बाहर जाते हैं उसके पहले वो दिया प्रज्वलित अगर आप कर देते हैं तो कार्य में आपको सफलता बहुत जल्दी मिलती है। दूसरी चीज़, पैसे आने के स्रोत अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आए तो इसके लिए गुलाब जल से पोछा लगवाइए अपने घर पर।
गुलाब जल का छिड़काव घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर या कि उत्तर पूर्व कोण को ज़रूर से ज़रूर गुलाब जल का स्प्रे करिए। एक मैजिक वाटर के बारे में भी मैंने एक वीडियो बहुत पहले आप छोड़ा था, आपको पता है कि नहीं मैं नहीं जानती, एक बार देख लीजिएगा। मैजिक वाटर का एक वीडियो मैंने डाली है। उस पानी में लगभग आपको थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा गुलाब जल, गुलाब का इत्र, थोड़ा सा उसमें आपको फिटकिरी, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट ये डालकर तैयार करना है। गोमूत्र डाल दीजिए, थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए और इसका स्प्रे आपको घर के चारों कोनों में हर रोज़ ही करना है। तो ऐसा करने से भी घर में सकारात्मकता आती है और ज़िंदगी में से परेशानियां दूर जाती हैं। तुलसी के पौधे के सामने एक घी का दीपक जलाने से आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियां, कठिनाइयां सब दूर हो जाती हैं। अगर आपके घर पर बेल का पौधा नहीं है तो ला के लगाइए। बेल का पौधा अगर आप लगाते हैं तो साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है, महादेव का वास होता है और ये आपकी ज़िंदगी के सारे परेशानियों को ख़त्म करता है। इसके अलावा आर्थिक तंगी अगर बहुत ज़्यादा है तो आपको 5 पीली कौड़ी आपको लेकर उसमें हल्दी लगाकर एक पीले रंग के कपड़े में रखकर किसी भी पूर्णिमा वाले दिन माँ लक्ष्मी के समक्ष रखिए। घी का दिया या चमेली का तेल का दिया प्रज्वलित करिए। श्री शुक्त का पाठ या कनक धारा श्रोतम पाठ आप या तो सुन लीजिए मोबाइल पे लगा के, या खुद कर सकते हैं तो खुद ही करिए। ऐसा करने से भी ज़िंदगी में सकारात्मकता आएगी और चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा आप किसी भी स्फटिक के माला में यानी क्रिस्टल के माला में आपको ओरिजिनल स्फटिक जिसे हम कहते हैं 108 का आप बीड्स लेकर उसको तैयार करिए माला को, और उसमें माँ लक्ष्मी का आप जप कर सकते हैं या फिर केवल श्रीम 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 ऐसा मंत्र को उच्चारण करिए और इसको 108 बार करके अपनी ज़िंदगी में उतार के देखिए। दूसरी चीज़, किचन में कभी भी रात के वक्त जूठे बर्तन ना रखें। आजकल फ्लैट हो गया है, अपार्टमेंट हो गया है, तो चीज़ें क्या होती है कि पहली चीज़ तो गलती लोग ये करते हैं, एक ही स्लैब में आपका गैस भी है, एक ही स्लैब में आपका सिंक भी है। तो ये तो सबसे बड़ी रॉन्ग चीज़ है, क्योंकि जहाँ हम गैस में खाना बनाते हैं, माँ अन्नपूर्णा है, और वहीं पर हम जूठे बर्तन रखते हैं एक ही स्लैब में। ये चीज़ें इसको कोशिश करिए हटाने का, चेंज करने का। अगर आपके पास उपाय नहीं है तो इसके लिए कोई भी वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट करके चीज़ों को सुधारिए, रेमेडीज करिए, या फिर आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वास्तु भी करती हूँ। इसके अलावा आपको क्या करना है, किचन में जूठे बर्तन नहीं छोड़ने हैं आपको। और सिंक में, अगर आपका सिंक अलग है तो आप ये जानिए कि आपके पास आजकल लड़कियां जो हैं वो वुमेन्स जो हैं वो काम करती हैं, बहुत बिजी रहती हैं। मैं समझती हूँ कि रात को जूठे बर्तन धोना नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप खुद टायर्ड होकर अगर ऑफिस से आती हैं उसके बाद ये सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़े, और आपके घर में मेड्स जो है वो सुबह के समय आती है, शाम को नहीं आती है, या शाम को आती है लेकिन रात तक नहीं रुकती। तो आप क्या करेंगे, आपको थोड़ी सी हाथ में हल्दी लेनी है, थोड़ा सा नमक लेना है, थोड़ा सा दालचीनी लेना है, लेकर आप कल खोलिए सिंक का और अपने दोनों हाथों को रब करते हुए वॉश करिए उस बेसिन से। वो पानी जो है वो पास होना चाहिए। ऐसा करने से आपके दोष कटते हैं। दूसरी चीज़, आपके घर पर सील और लोढ़ा यानी कि सिलबट्टा जिसे हम कहते हैं वो ज़रूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको ज़रूर लाइए। आप जिसमें रोटी बनाती हैं, रोटी जब बनाती हैं तो रोटी का जो चकला होता है, ध्यान रखिएगा उसके पीछे स्टैंड होता है। 3 स्टैंड कई सारों में होता है, मैंने देखा है बहुत सारी महिलाओं को वो यूज़ करते हुए। वैसा आपको नहीं करना। 3 अगर आपको वो है, पीछे का स्टैंड है लकड़ी की, अगर आपको चकला है तो उसमें नीचे 3 स्टैंड होंगे। 3 वाला यूज़ नहीं करना है, 4 वाला करिए, 5 वाला करिए, 6 वाला करिए। 3 वाला से अगर आप रोटी बना के अपने घर में परोसते हैं, देते हैं, तो बीमारियाँ बढ़ती हैं, पैसे अटकते हैं, तो इससे आपको बचना चाहिए। हर बृहस्पतिवार को आपको, आप जब आटा गूंथती हैं, पहली चीज़ तो ये बताऊँ कि आटा गूँथ कर आपने फ्रिज में रख दिया, उसके नेक्स्ट डे आप रोटी बनाती है तो इससे पितृदोष लगता है, क्योंकि वो जो आटा होता है वो पिंड हो जाता है। कम से कम उसमें 3-4 उंगलियाँ आप उसमें डाल दीजिए, लेकिन फ्रिज में रखने को अवॉइड करिए। आपको तुरंत आटा गूँथना है और बनाना है। दूसरी चीज़ ये कि आपको आटा में थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा सा घी डालकर हर बृहस्पतिवार को आटा से रोटी बनाइए, और उस रोटी में से पहली रोटी आप गाय को दीजिए थोड़े से गुड़ देकर, और आखिरी रोटी थोड़ा सा सरसों तेल चपोड़कर कुत्ते को खिलाइए। काला कुत्ता मिल जाए तो क्या ही कहने। ऐसा करने से भी धन रुकना शुरू हो जाता है, चीज़ें बेहतर होती हैं। आपको ये सारे छोटे छोटे टिप्स मैंने ऐसे बताएं जो आप इजीली आप कर पाएंगे, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और खर्च भी ज़्यादा नहीं है। इस तरह के बहुत सारे उपाय को लेकर आऊँगी मैं। अगर आप चाहते हैं कि धन से संबंधित मैं वीडियोज़ बनाऊँ, काफ़ी उपाय हैं, काफ़ी एक वीडियो में ख़त्म करना मेरे लिए तो संभव नहीं है। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि धन से रिलेटेड मैडम वीडियोज़ बनाइए, हमें ये करना है, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। आशा करती हूँ आपको वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में जयकारा लगाइए जिस भी देवी देवता को मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, इजाज़त चाहती हूँ।